श्वेत वस्त्र, सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट, गले में मोतियों की माला, चेहरे पर मनमोहक तेज, ये अद्भुत परिचय है 16 कलाओं से युक्त सर्वमय चंद्रदेव का। चंद्रमा को नक्षत्रों का स्वामी भी कहा जाता है। इसके अलावा 9 ग्रहों में चंद्रदेव को दूसरा स्थान प्राप्त है। चंद्रमा नाम आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो सृष्टि की मानसिक स्थिति है, जो मन है, वह चंद्रमा उसके कारक हैं। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से हुई, इसलिए चंद्रमा मन के कारक हैं। और कई जगह आया है कि समुद्र से भी हुई, अलग अलग इसकी कहानियां हैं। चंद्रमा जल के प्रतीक हैं, जल जीवन है, जीवन के प्रतीक हैं, शीतलता के प्रतीक हैं, सौम्यता के प्रतीक हैं। शीतलता के स्वामी चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को श्राप मुक्त कर अपने माथे पर धारण किया था, और यही वजह है कि असंख्य नामों वाले भोले भंडारी का एक नाम चंद्रशेखर भी है। जब चंद्रमा को ऋषि श्राप मिला था और उनके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, उस रोग को दूर करने के लिए जब कहीं भी चंद्रमा नहीं गए, कई जगह से तिरस्कृत होना पड़ा, वह सीधे भगवान शिव की आराधना करना आरंभ किए। और ये जो जगह थी मित्रों, वह सौराष्ट्र गुजरात में थी। घोर आराधना करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कांतिमय उनको किया, उनका शरीर ठीक किया और उनका सम्मान बढ़ाने के लिए अपने मस्तक पर धारण किया, क्योंकि चंद्रमा शीतलता के प्रतीक हैं। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है, जिससे ज्वालाएं निकलती हैं, जिससे अग्नि निकलती है, उस ब्रह्मरंध्र की अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए, जो एकदम मत्थे पर होती है, भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया। धार्मिक दृष्टि से सोमवार के दिन रखा जाने वाला व्रत सोमेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि सोमेश्वर शिवलिंग की स्थापना चंद्रदेव ने ही की थी। पुराणों के अनुसार सोम शब्द का अर्थ चंद्रमा होता है और चंद्रदेव को सहजता और सरलता का प्रतीक भी माना जाता है। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए, शिव अपना पूर्णतः जो अपनी शक्ति है उस शिवलिंग में समाहित करके उसको सोमेश्वर शिव मंदिर, सोमेश्वर शिवलिंग यानी सोमनाथ जिसको हम आप जानते हैं, वह नाम दिया। चंद्रमा ने भी कहा कि भगवान, जो भी आपके शिवलिंग पर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य कुछ भी अर्पित करेगा वह मुझे भी मिलेगा, इसलिए उसके जीवन में जो भी मानसिक संताप है वो कभी नहीं होगा, कष्ट नहीं आएगा, संतान कष्ट नहीं होगा, किसी भी तरह की त्रिविध तापों से मुक्ति उसको मिलेगी। भगवान रुद्र ने जगत के कल्याण के लिए कई अवतार लिए, लेकिन अर्धनारीश्वर अवतार में उनका शरीर आधा पुरुष और आधा स्त्री का है, जिसका एक अर्थ ये निकलता है कि वास्तव में स्त्री पुरुष दोनों का वजूद एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। ऐसे में भगवान शिव ने चंद्रमा को बाईं ओर विराजमान करके माता पार्वती के प्रति शीतल प्रेम को दर्शाया है, जिसे सोचने मात्र से ही मन का रोम रोम शांति, सुख और आनंद से भर जाता है। वास्तव में अपने मस्तक पर चंद्र को धारण करके शिव केवल एक ही संदेश देते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में स्वयं को शीतल और शांत रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन में धैर्य और शांत मन से ही सफलता को आसानी से हासिल किया जा सकता है।